डल झील की खामोशी शोर से ज़्यादा मुखातिब है। यह चुप रहकर बोलती है, इतिहास की धीमी आवाज़ में, यादों की फुसफुसाहट में। कितने ही कदम इसके किनारों पर आए होंगे, कितनी ही दुआएं इसके पानी में उतरी होंगी। कुछ दुआएं तैरती रही, कुछ गहराई में चली गई, मगर झील ने किसी से हिसाब नहीं मांगा। कश्मीर की गोद में बसी हुई यह सुंदर झील, जिसे देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है। यह झील केवल पानी का फैलाव नहीं है, बल्कि कश्मीर की आत्मा है। यह झील कश्मीर की संस्कृति और उसकी भावनाओं का आईना है। जो भी पहली बार डल झील को देखता है, वह कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो और जिंदगी थोड़ी धीमी चलने लगी हो। शिकारा पर निकलते ही यहाँ के लोगों से मिलने का जो एक अनुभव होता है, वह बहुत ही सुखद रहता है, जिसे आप हमेशा यादों में रखोगे। कॉफ़ी भी है, हॉट चॉकलेट भी है। अच्छा, बोले क्या बनाए? कितने का है? मीडियम ग्लास 100 का, लार्ज ग्लास 150 का। कावा जी, लार्ज मीडियम कितने का है? 100 का। अच्छा, इसमें क्या क्या है? कावा में क्या डालता है? इसमें डालता है लौंग होता है, इलायची होता है, केसर होता है, शहद होता है, जिंजर होता है, तेज पत्ती होता है। चलो बना दो, मीडियम बना दो। मीडियम इसमें क्या डाला आपने? इसमें डाला हुआ है कि कहवा बना के, ऊपर से मैंने इस पर ड्राई फ्रूट डाला, रोज़ पेटल्स डाला। कावा मतलब क्या, ये कोई चाय पत्ती टाइप की होती है? जी जी, ये चाय ही होती है, कश्मीरी चाय। ये केसर से बनी होती है। अच्छा, केसर डाला होता है। सुबह का समय डल झील का सबसे सुंदर रूप दिखाता है। जब सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण सुनहरे रंग में रंग जाता है। हल्की हल्की धुंध पानी के ऊपर तैरती रहती है और दूर खड़े पहाड़ किसी शांत प्रहरी की तरह दिखाई देते हैं। पानी में तैरता है क्या? हाँ, पानी में तैरता है। नहीं, अभी तैर रहा है पानी में। हाँ, अभी पानी में तैर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पिल्लर लगा के नीचे डरने से। नहीं, पिल्लर नहीं लगाया होता है, देवदार की लकड़ी का बनता है। अच्छा, पोर्ट रहता है, उसको हर साल रिपेयर करना पड़ता है, फिर पानी में चला जाता है। यहाँ के जो हाउस बोट हैं, इनका भी अपना एक अलग ही इतिहास है। 19वीं शताब्दी में जब कश्मीर डोगरा शासकों के अधीन था, तब एक विशेष नियम यहाँ लागू था, जिसमें किसी भी बाहरी लोगों, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ों को कश्मीर में ज़मीन खरीदने या स्थायी मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी और यात्री कश्मीर की सुंदरता से इतने प्रभावित थे कि वे यहाँ लंबे समय तक रहना चाहते थे। इसी समस्या का हल बना ये सारे हाउस बोट। क्योंकि झील का पानी ज़मीन नहीं माना जाता था, इसलिए झील पर तैरते हुए घर बनाना कानूनी रूप से संभव था। साइड से स्टार्ट होगा। अच्छा, ठीक। यहाँ पर ये गुलशन गुलफाम लेक है। अच्छा, गुलफाम लेक इसको बोलते हैं। गुलफाम लेक। यहाँ पर बना था सीरियल गुलशन गुलफाम। तो गुलशन गुलफाम वाला। हाँ, अच्छा, इसको कहते हैं गुलफाम लेक। अच्छा अच्छा। यहाँ से अपना साइड से स्टार्ट। ये मतलब पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है। ठीक ठीक। श्रीनगर क्या पूरा लेक के किनारे बसा हुआ है? हाँ, पूरा लेक के किनारे। अच्छा अच्छा। तुम्हारा नाम क्या है? रिजवान।
रिजवान, हाँ मेरा स्टूडेंट है रिजवान यार। अच्छा, क्या पढ़ाई पढ़ाई की तुमने क्या? नहीं, पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 10th अच्छा, कौन से स्कूल में? बॉयज़ हाई सेकेंडरी। श्रीनगर में। हाँ, कश्मीर में, श्रीनगर। तो ये मतलब स्कूल से आने के बाद चलाते हो इसको? हाँ, अभी विंटर की छुट्टी पड़ी ना यहाँ। अच्छा, विंटर की छुट्टी है। कितने दिनों की? 2.5 महीने की। पूरे 2.5 महीने बंद रहते स्कूल। पूरा 2.5 महीने। तो ये स्टार्टिंग है, ठंडी की स्टार्टिंग है, अब शुरू होगा। अच्छा, आजकल मतलब छुट्टियों में कमाई कर दो? हाँ कौन मतलब पापा वगैरह भी करते हैं? हाँ, पापा भी यही चलाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सीजन सबसे ज़्यादा कब चलता है यहाँ? जून जुलाई। जून जुलाई में। घुमरो माला आता है यहाँ से। अरे तो ये ज्वेलरी के तो औरतों का यार, मैं क्या करूँगा? अपने लिए आपको देखना है, आपके लिए दिखाएगा ना ब्रेसलेट, यहाँ का ट्रेडिशन वाला। दिखा ना। अंगूठी में दिखाऊं? अंगूठी पहले ये वुडन बनता था, वुडन। उसके बाद जब सीधे ऐसे ऐसे आए, फिर ये लेदर पे आ गया आप। अच्छा, पहले लकड़ी का बनता था। हाँ, ये तब से ट्रेडिशन वाला आज तब से? हाँ जी ब्रदर। किस राजा के समय से? वो रॉयल फाउट जो ऊपर रहता है, वो उसका नाम था गोदम साहब उस राजा का नाम था। अच्छा, हाँ, तब से ये अभी तक चलता आ रहा है। अभी वो तक वो पहनता था इसको? हाँ जी ब्रदर। ये देखो एंटीक वॉच। वॉच है इसके अंदर ये? हाँ, ये पूरा एंटीक में रहता है और ब्रोंज में रहता है। जो इसका वर्क रहता है, ये हैंड वर्क रहता है ब्रदर। वो कितने का है? ये 1250 ब्रदर। 1250। हाँ, ये पूरा ब्रोंज में रहता है और वर्क में रहता है। इसको सही लगा दो। जेन्युइन प्राइस होता है। हाउस बोट पे उसका नाम रखा है। किसका ये? हाँ, गुलशन गुलफाम जो सीरियल डीडी दूरदर्शन पे आता था। हाँ, वो सीरियल डीडी दूरदर्शन। मतलब उसकी शूटिंग ही हो गई थी पूरी? हाँ, इसी हाउस बोट पे। फिर उस सीरियल का नाम भी इसी से पड़ा है, गुलफाम। नहीं, पहले सीरियल का नाम पकड़ा है, पहले इसका नाम था। सीरियल का नाम था ना गुलफाम, फिर इसका हाउस बोट पे भी गुलफाम नाम पड़ा है। अच्छा। इस झील में घूमते घूमते कई सारी दुकानें आपके पास आती रहेंगी। यहाँ का मैनेजर अखरोट का देखो, देखने बोलेगा भाई नहीं, देखने में तो ये अखरोट का है। मतलब अखरोट के पेड़ का हाँ, कि छिलके का? नहीं अखरोट का पेड़ का, गुड़ का, अच्छा। वॉलनट अच्छा अच्छा। का। सर गाँव से 2 पैसे। डल झील में चलने वाला शिकारा इसकी पहचान है। शिकारे की धीमी चाल हमें सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा तेज़ चलने का नाम नहीं है। कभी कभी धीरे चलना ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। जब शिकारा पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है तो लहरें पीछे छूट जाती हैं, मानो बीते हुए पल हों। शिकारे में बैठकर चारों ओर देखने पर लगता है कि प्रकृति खुद हमसे बात कर रही है। अच्छा, ये लकड़ी लगा रखी है ना, ये सपोर्ट के लिए है? हाँ, सपोर्ट। इधर उधर ना हिले ना? जो बोट्स चलते हैं ना, मोटर बोट्स, हाँ हाँ। वो ऐसा होता है समंदर के जैसा लहर चलता है। इन चीज़ों से वो बचता है। जैसे लगा हुआ है टीन मेटल का। झील पर बने हाउस बोट डल झील की एक अलग ही दुनिया है। ये तैरते हुए घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है। हाउस बोट की खिड़की से बाहर देखो तो सामने पानी ही होता है और पानी में आसमान झलकता है। रात को जब हाउस बोट के अंदर हल्की रोशनी चलती है तो उसका प्रतिबिंब पानी में उतर आता है। उस समय झील किसी शांत कविता की तरह लगती है, जिसमें हर शब्द सुकून देता है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पूरा मार्केट डल झील में तैर रहा है। हर चीज़, हर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, चाहे कपड़ों का शोरूम हो, जूतों का शोरूम हो या कोई भी सामान। यहाँ तक कि बैंक और पोस्ट ऑफिस भी यहाँ तैरते हुए आपको मिल जाएंगे। इस तैरते बाज़ार की परंपरा
कई सदियों पुरानी मानी जाती है। जब डल झील के आसपास रहने वाले लोगों के लिए ज़मीन तक पहुंचना कठिन होता था, तब पानी ही उनका रास्ता बना। सब्जियां, फल, फूल, मछलियां और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें सीधे शिकारे पर रखकर बेची जाने लगी। धीरे धीरे इस व्यवस्था ने एक नियमित बाज़ार का रूप ले लिया। यह बाज़ार आमतौर पर सुबह जल्दी यानी कि सूरज निकलने से पहले लगता है। यह बाज़ार केवल व्यापार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। डल झील में रहने वाले कई परिवारों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है। यहाँ पीढ़ियों से लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए लेन देन में भरोसा अहम भूमिका निभाता है। कई बार पैसों से ज़्यादा रिश्तों की कीमत होती है, वो यहाँ दिखाई देती है। आज यह तैरता बाज़ार पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोग सुबह सुबह शिकारे में बैठकर इस बाज़ार को देखने आते हैं। हालांकि पर्यटन के कारण इसकी तस्वीर बदली है और फिर भी यह बाज़ार आज भी अपने मूल रूप में जीवित है। तैरता बाज़ार डल झील की धड़कन है। यह बताता है कि कश्मीर के लोग प्रकृति के साथ लड़ते नहीं बल्कि उसके साथ जीना जानते हैं। पानी को उन्होंने बाधा नहीं बल्कि सहारा बनाया। मुझे लग रहा है लेक के बीच में है, तो लेक के बीच में है। बीच में लोगों के घर भी है ना। तो ये तो सिर्फ बोट से ही आ जा सकते फिर। बोट के बगैर चारा नहीं है। मतलब गाड़ी गुड़ी का कोई सीन नहीं इनका। गाड़ी वाड़ी होती। ये फेमस यहाँ का कश्मीरी गुलबदन कहवा। गुलबदन कहवा। हाँ सर, ये गर्मा गर्म कश्मीरी कहवा सर। ये तंदूरी कहवा है जो कुछ भी बनता है सर। एक कहवा तो होता एक ही जैसा होता है, सब अलग अलग होता है। नहीं अलग अलग डिफरेंट। नहीं कितने का है? 100 का सर। हैं? 100 का। अरे सब 100 का ही दे रहे भाई। हाँ, ये है ना फेमस यहाँ का गुलबदन कहवा। कोई छोटा नहीं है इससे? 50 वाला दे दो। देख 100 वाला पीना, जब पीना बढ़िया पीना फिर बोलेगा हाँ तो पिया। अभी पिया मैंने 100 वाला। तो हाँ 100 वाला मैंने पी दिया ना अभी। वो तो पिया सर। ये देखो इसमें बनता है ओरिजिनल कहवा, तंदूरी कहवा। क्या क्या मिला था इसमें? बादाम, अखरोट, केसर, गुलकंद, इलायची, दालचीनी, अदरक। अच्छा, उससे क्या कहवा है? एक क्या क्या डाला बोला इन्होंने? बादाम, केसर और काजू, बादाम, केसर सब। हाँ, अखरोट, अलनट, वॉलनट, केशरनट, हनी, सैफरन, कटमम, सैफरन, सब कुछ मिक्स होता है इसमें। हैदर मूवी पे यहाँ मतलब क्या सीन था यहाँ पर? यही खिड़की से निकल रहा, देखो ना आगे देख, लिखा भी हुआ है और फोटो लगाया भी हुआ है। आप देखो खिड़की से। आपको फायर मोड तो यूज करना ही नहीं है। ले जाइए ना यहाँ से, फिर आप देखते हैं ना आपका। ये क्या शॉल है सारी? शॉल, सूट, साड़ी सब कुछ है हमारे। अच्छा शॉल मतलब 100 रुपये शुरू है वाले। गर्म होते क्या? नॉर्मल के लिए, नॉर्मल गर्म के लिए। अच्छा, डल झील की खामोशी बहुत गहरी है। यह एक ऐसी चुप्पी नहीं है जो डर पैदा करे, बल्कि ऐसी शांति है जो दिल को आराम देती है। यहाँ बैठकर इंसान अपने आप से बातें कर सकता है। रोज़मर्रा की भागदौड़, शोर और तनाव यहाँ आकर पीछे छूट जाते हैं।
झील के किनारे बैठकर जब पानी को देखते रहते हैं तो मन अपने आप हल्का होने लगता है। इस झील ने बहुत कुछ देखा है। समय के साथ लोग बदले, मौसम बदले, लेकिन डल झील आज भी वही है। इसने खुशियाँ भी देखी हैं और दुख भी। इसने हंसी भी सुनी है और आंसू भी। फिर भी यह शांत रहती है, बिना किसी शिकायत के। शायद यही कारण है कि डल झील इंसान को सहनशील होना सिखाती है। शाम के समय डल झील का रूप और भी भावुक हो जाता है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगता है और आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। सारे रंग झील के पानी में उतर आते हैं। उस समय झील किसी चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर जैसी लगती है। शाम की हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो मन को सुकून देती है। इसको पता है इसको क्यों गोल्डन लेक कहते हैं? जो आसपास की बोट है ना, जब इनकी लाइट जलती है ना शाम को, इनका रिफ्लेक्शन पानी पे गिरता है, फिर पानी पूरा गोल्डन दिखता है, इसलिए कहते हैं इसको गोल्डन लेक। कौन सी बोट जो किनारे हैं? हाँ, जो इस किनारे भी है, इस किनारे। अच्छा, जो ये मतलब बने हुए घर भाई इनके अच्छे जी। डल झील केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी की याद भी दिलाती है। यह हमें बताती है कि प्रकृति को सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि उसे संभालना भी ज़रूरी है। अगर हम इसकी साफ सफाई और संतुलन का ध्यान न रखें तो यह सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। इसीलिए डल झील हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ प्यार और सम्मान का रिश्ता होना चाहिए। यह झील कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी से गहराई से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग इसी झील पर अपना जीवन बिताते हैं। मछुआरे, शिकारे वाले, हाउस बोट में काम करने वाले, सबकी रोजी रोटी इसी से चलती है। डल झील इनके लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उनका सहारा है। डल झील के आसपास की सुबहें, दोपहरें और शामें सबका अपना अलग रंग है। यहाँ का हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। कभी यह धैर्य सिखाती है, कभी शांति, तो कभी सादगी। यह झील बताती है कि सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि सरलता में होती है। अंत में कहा जा सकता है कि डल झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है। जो इसे केवल आँखों से देखता है वह इसकी सुंदरता देखता है, लेकिन जो इसे दिल से महसूस करता है वह जीवन की गहराई को समझता है। डल झील कश्मीर की शान है, हिंदुस्तान की शान है और हर उस इंसान की यादों का हिस्सा बन जाती है जो एक बार इसे सच्चे मन से देख ले। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ कश्मीर आइए आप लोग, तो कश्मीर की ठंडी का आनंद लीजिए।
और टकरा गए ऊपर।